हेलो डियर लर्नर्स, अगर आप पहली बार OMR बेस्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो 5 पॉइंट मैं बता रही हूँ, उसको ध्यान में रखिएगा। क्विक बताती हूँ मैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि टाइम का आपको ख्याल रखना है कि आपको पेपर 2.5 घंटे में सॉल्व कर लेना है। कितने घंटे में? आपको पेपर 2.5 घंटे में कंप्लीट कर लेना है। 3 घंटे का पेपर, 3 घंटे पूरे नहीं लेने हैं सॉल्व करने के लिए, 2.5 घंटे में पेपर सॉल्व कर लेने हैं। ठीक है, 2.5 आवर में। दूसरी पॉइंट कि जब आप OMR शीट को सॉल्व करोगे तो कुछ क्वेश्चंस आपको बनेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं बनेंगे। और क्योंकि क्वेश्चन आपका शीट में रहेगा तो वहां पर आपको कैसे पता कि आपने कौन सा क्वेश्चन छोड़ा है कौन सा नहीं, खोजने में टाइम वेस्ट होता है। तो आपको क्या करना है कि आप तो पेन लेकर बैठोगे, वहां पर जो क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे उसमें टिक कैसे कर दीजिएगा, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे उसमें आप सर्कल कर देना। ठीक है, इससे आपको ये पता रहेगा कि जो सर्कल किया हुआ क्वेश्चन है वो आपने अटेम्प्ट नहीं किया है, तो आप उसको बाद में देख सकते हो। 2 बातें हो गई। पहली बात, 2.5 घंटे में पेपर को कंप्लीट कर देना है। आधा घंटा रहना है, आधा घंटा आपको रखना होगा रिव्यू के लिए, OMR शीट में चेक करने के लिए कोई छूटा तो नहीं है, और उसको फिलअप करने के लिए लास्ट के आधे घंटे आपको रखने पड़ेंगे। दूसरा कि आपको यहाँ पर जो बन गया है टिक कर दीजिएगा, जो नहीं आपने आंसर किया उसमें क्या कर दीजिएगा कि सर्कल कर दीजिएगा। जिसमें डाउट रहेगा उसमें D लिख देना कि ये क्वेश्चन आपको इसमें डाउट है, क्या होगा क्या नहीं होगा, उसको आंसर मत करना। जिसमें डाउट है, अभी हम लोग ऑनलाइन में क्या करते थे कि डाउट का आंसर करके मार्क एंड रिव्यू करके आगे बढ़ते थे। तो OMR शीट में तो आपको दोबारा से मिलेगा नहीं, एक ही बार मिलेगा। आपको याद रखना कि OMR शीट दोबारा नहीं मिलता है, एक व्यक्ति को एक ही OMR शीट मिलेगा। अगर गड़बड़ भी हो गई, अगर आप दोबारा मांगोगे तो वो आपको नहीं देंगे। ठीक है, 3 बातें हो गई। चौथी बात ये है कि आप जो पेन खरीदोगे वो पेन आपका ब्लैक पेन खरीदना, और वो आपका मोटा पॉइंट खरीदना। जैसे कि अगर हम लोग नॉर्मली जब पेन खरीदते हैं ना तो हम लोग देखते हैं कि ये पॉइंट कितना पतला है कि हमारी राइटिंग बैठे, लेकिन इसके लिए आप पेन जो लेना, आप ब्लैक पेन लेना और मोटा पेन लेना। लिको फिको या सैलोग्राफर पेन मत लीजिएगा। ठीक है, मोटा नीब वाला पेन आता है जिसका नीब एकदम मोटा रहता है, उसको 2 बार घुमाने से सर्कल आपका फुल हो जाता है। टाइम का भी ध्यान रखना है, तो वैसा पेन आप परचेस कर लीजिएगा, और उसको पहले से आप OMR शीट को थोड़ा सा लिख लीजिएगा, उस पेन से लिख लीजिएगा। ऐसा नहीं क्या हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, अरे पेन ही नहीं है, चलो दुकान से 2 पेन खरीदा, पॉकेट में डाला, एग्जाम देने चल गए। ये वाला हरकत आपको नहीं करना है। एग्जाम्पल पहले से खरीदना है, बॉल पेन खरीदना और उसके बाद जाना है। कितनी चीजें हो गई? 3 चीजें हो गई। चौथी चीज आपको ये देखना है कि आप जब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो आप ये मत करना कि पूरा 150 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे फिर OMR भरेंगे। नहीं, आप 15-20 क्वेश्चन बनाओ, उसके बाद OMR फिल करना शुरू कर दो, वरना लास्ट में पता चला कि आप OMR भरने का ही टाइम आपको नहीं मिलेगा, OMR फिल करने का टाइम आपको नहीं मिलेगा, वो छूट जाएगा। तो 20 क्वेश्चन बनाया फिर OMR फिल कर लिया, ये कर लीजिएगा। 5वीं बात कि अगर कभी आपको ऐसा लग रहा है कि एकदम पैनिक हो गए हो, टेंशन में आ गए हो, क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, पानी पीजिएगा, थोड़ा सा 1-2 वॉक करके आ जाइएगा कि हाँ भाई वॉशरूम जाना हमारे, एक बार वॉक करके आइएगा, माइंड आपका फ्रेश हो जाएगा। और हाँ, अगर जिस टाइम आपको लग रहा है कि आपसे नहीं बन रहा तो उस टाइम आप क्या कीजिए, OMR को फिर से फील करना शुरू कर दीजिए। अगर आपके मान लीजिए 20 क्वेश्चन हो गए, उसके बाद दिमाग काम नहीं कर रहा है, ये भी नहीं बन रहा है, जब एक लाइन से 3-4 क्वेश्चन रॉन्ग होने शुरू होते हैं ना तो दिमाग हैंग होना शुरू हो जाता है। तो उस समय आपको क्या करना है कि जब दिमाग हैंग होने लगे कि यार एकदम दिमाग में चल नहीं रहा, आंख से क्वेश्चन दिखता तो है बट वो क्वेश्चन दिमाग में समझ में नहीं आता, ऐसा होता है। तो उस केस में आपको क्या करना, उस केस में भी आप ब्रेक लीजिएगा, और ब्रेक लेके चुपचाप बैठना नहीं है, टाइम तो अपने को मैनेज करना है। OMR शीट में उस टाइम पर आप सर्कल करना शुरू कर दीजिएगा। तो ये 5 चीजों को फॉलो कीजिएगा, तो यहां से आपको क्या हो जाएगा कि आराम से आपका टाइम भी सेव होगा और अच्छे तरीके से आप पूरे अपने OMR शीट को कंप्लीट भी कर पाओगे। जब आप नेम अपना फिल करना, जब रोल नंबर फिलअप करना अपना, तो बड़ी सावधानी से 2-3 बार देखना, उसके बाद फिलअप करना। एक और गलती होती है सीक्वेंस नंबर, सीरियल नंबर। जब भी आप क्वेश्चन को अगर लिख रहे हो, क्वेश्चन का अगर आंसर OMR शीट में लिख रहे हो, तो वहां पर जो सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर भी फोकस कीजिएगा कि कहीं सीरियल नंबर तो आगे पीछे नहीं हो गए। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। गॉट द पॉइंट? क्लियर है? थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। कॉमर्स की कुंजी को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।